जैन साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनको कौन कौन से पद दिए गए हैं, कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, और इनके साथ में जो इनका मंत्रिपरिषद है, इसमें कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है, इन सब के बारे में आप विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। आशा करता हूं इसका बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और मेरा दावा भी है कि यहां से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा मित्र। तो मित्र, बगैर देरी की ओर चलते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन सेशन पे नए हो तो प्लीज गुजारिश आपसे यही करूंगा कि सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं करंट अफेयर, जीएस जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और भाई मानते 5 दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। और जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझसे खुद पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, आप देख के समझ चुके होंगे। सबसे पहले यहां पर आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। जो 2024 में आपका चुनाव हुआ है लोकसभा का, वो 18वें नंबर की लोकसभा है। किसकी? 18वें नंबर की लोकसभा। इस बात को ध्यान रखना मित्र, ठीक है। पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था, 51-52 में हुआ था। लेकिन गठित कब की गई थी? तो 52 में की गई थी। इस बात को ध्यान रखना मित्र। उस क्रम से लेकर के आएंगे तो ये 18वें नंबर की लोकसभा थी मित्र, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें चुनाव हुआ है मित्र, वो 543 सीटों पर हुआ है। और लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो ध्यान रखना, 550 अधिकतम हो सकती हैं। 550 अधिकतम लोकसभा की सीट हो सकती हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 545 पर जो 17वीं लोकसभा थी उसका चुनाव हुआ ऐसा था। इसमें से दो सांसद होते थे जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक विदेशी हो और एक भारतीय हो, उससे उत्पन्न जो बच्चा होगा वह एंग्लो इंडियन कहा जाता था। बीजेपी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने एंग्लो इंडियन के पद को ही खत्म कर दिया। ठीक है, क्यों किया ये इस पे गहराई पे मन जाइए, वो राजनीतिक कारण है मित्र। ठीक है, आप इतना जान चुके हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक जानकारी और बताना चाहता हूं। जो संसद होती है मित्र, आपकी पार्लियामेंट है, उसका वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है संसद का मित्र। दूसरी बात, अगर बात की जाए इसके 3 अंग होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा है मित्र, उसका वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है, अनुच्छेद 80 में किया गया है। और जो लोकसभा है जिसका चुनाव हुआ है, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। कितनी? 81 में किया गया। आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे मित्र, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कैबिनेट मंत्रालय पे जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्रालय मित्र देखेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसी बता दूंगा मैं। तो देखिएगा, कैबिनेट मंत्रालय देख लीजिए। इस बार लगभग 70 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसमें आप पाएंगे कि लगभग 30 मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। 3 सांसद हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। 5 जो सांसद हैं वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। और 36 को आपका बनाया गया है राज्य मंत्री बनाया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 30, 5 और 36, ठीक है। इस तरीके से 72 मंत्री मतलब सांसद मंत्री बनाए गए। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर जानते हैं तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। मैं जानता हूं इमेज देख करके आप बता सकते होंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। पूछा गया है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग, ये किसके पास है? इस बार जो प्रधानमंत्री जी की 3.0 कैबिनेट है, उसमें किसके पास है?
तो आप इनको देख के बता सकते हैं ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो विभाग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विभाग हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही रहे हैं। जब से अपने देश में प्रधानमंत्री पद का गठन किया गया है तब से लेकर अब तक ये जितने विभाग हैं जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के पास ही रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। इस बार जो कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है। मैं जानता हूं इमेज देख करके आप समझ चुके होंगे कि पिछली कैबिनेट के अनुसार ही अगर देखा जाए तो इस बार भी रक्षा मंत्री है वह आपके राजनाथ सिंह जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राजनाथ सिंह को जी बनाया गया है। ये पहले भी रक्षा मंत्री थे इससे पूर्व की कैबिनेट में, और इस बार भी रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, 24 जून को इसका संसद का सत्र चालू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, सत्र चालू हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है। तो पिछली बार की तरह से ही जो अमित शाह जी हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनको गृह मंत्री होम मिनिस्टर बनाया गया और सहकारिता मंत्रालय इनको ही दिया गया। ठीक है, इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकेंगे। पूछा गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है। मैं जानता हूं मित्र, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं नितिन गडकरी जी हैं, जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी इन्हें परिवहन मंत्रालय दिया गया है। मैं इन पे बहुत ट्रस्ट करता हूं। बीजेपी में मैं जानता हूं इनकी जो छवि है मित्र, बहुत साफ सुथरे नेता की तरह से, बहुत वरिष्ठ ईमानदार नेता हैं ये, बहुत वरिष्ठता ईमानदार नेता हैं। इनके कार्यशैली और इनके लफ्ज भाषण बहुत मैं इनको पसंद करता हूं। इनके ही मार्गदर्शन में भारत में रोडों का जितने भी हाईवे देखते हैं इनके मार्गदर्शन में ही हुआ है सब कुछ। इसलिए विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए इंडिया के, भारत में, इनका बहुत बड़ा योगदान है मित्र, बहुत ज्यादा योगदान है इनका। तो इसको जो परिवहन मंत्रालय दिया गया है वो नितिन गडकरी जी को दिया गया है मित्र। अगला है वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्रालय किसको दिया गया है। तो वही है जिन्होंने अब तक 6 बार बजट पेश किया था, अब 7वीं बार बजट पेश करेंगे। इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हैं मित्र, इनको फाइनेंस मंत्रालय दिया गया है, आप लोग याद रखना। अगला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है। मतलब कृषि मंत्री कौन है, सीधी सी बात है ये। तो कृषि मंत्री के रूप में आप इनको शायद जानते हो या ना जानते हो, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये उसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के ये बहुत चहेते रहे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और हालांकि जब मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उस समय इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, मनोज यादव जी हैं उनको बनाया गया। लेकिन इनसे वादा किया गया कि अगर हमारी सरकार आती है बीजेपी द्वारा तो हमें आपको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। और आज देखिए इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, वो कृषि मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, शिवराज सिंह पाटिल बहुत अच्छे नेता हैं ये बीजेपी के। विदेश मंत्री, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी है मित्र, और इन्हीं के कारण हमारी जो विदेश नीति है भारत की, वो बहुत ही अच्छी, शानदार और जिंदाबाद रही है। चाहे चीन के प्रति रही हो, अमेरिका के प्रति रही हो, या रूस के प्रति रही हो, या अन्य विश्व के किसी देश के प्रति रही हो, ये वो व्यक्ति हैं एक सतर्क, बहुत ही निपुण और एक अपने आप को प्रशासक के रूप में ये हमेशा पेश करते हैं और बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं बहुत शानदार तरीके से, जो देश हित में होती हैं, देश रक्षा में होती हैं और देश की जो विदेश नीति होती है उसके हित में हमेशा बात करते हैं, क्योंकि ये आईएफएस रैंक के अधिकारी हैं मित्र। इनको आप जानते होंगे, ये पिछली बार भी विदेश मंत्री थे, इस बार भी। इनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद मित्र, एस जयशंकर प्रसाद मित्र। अगला आपको ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन बने। जो एसटी आयोग होता है, एसटी है, उसका जो मंत्रालय है वो किसको बनाया गया, ये पूछा गया है। तो ये जो बनाए हुए हैं, ज्वल ओरम को बनाया हुआ है। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये ज्वल ओरम जी हैं मित्र। कौन है? ज्वल ओरम जी हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय किसके पास है? ज्वल ओरम जी के पास है मित्र। मैं जानता हूं ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। हाँ, इस बार आप एक नया चेहरा देखेंगे। हालांकि ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो था पहले 2.0 मंत्रिपरिषद में, वह स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह हार गई थी। उनको बेहद हार का सामना करना पड़ा था।
इसलिए इस बार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है वो अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है। आपको यह इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये अन्नपूर्णा देवी जी हैं जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय भी इनको दिया गया है। मित्र, आशा करता हूं इतनी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और एक आप बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन सेशन को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया है? देखो इनके पास कितने मंत्रालय हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये मंत्रालय है इनके पास, और रसायन एवं उर्वरक मंत्री ये जो बने हुए हैं इस बार नए बने हुए हैं, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, इन्हें कहते हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इन्हें कहा जाता है। हालांकि ये पहले जो बीजेपी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है और रसायन उर्वरक मंत्रालय दिया गया है, वो जेपी नड्डा मतलब जगत प्रकाश नड्डा जी को दिया गया है। मित्र आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामले के मंत्री, ये मसाले नहीं है मित्र, मामले है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मामले का मंत्री किसे बनाया गया ये पूछा गया है। तो मैं जानता हूं इनको जानते होंगे, ये बिहार उसके हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका नाम, इनका मित्र जो नाम है वह मनोहर लाल खट्टर है। इनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर है, आप लोग याद रखना। फिर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, विद्युत मंत्री, आवास एवं शहर मामले के मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे, इनका नाम मनोहर लाल खट्टर है। अच्छा, इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मित्र। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री कौन बने हुए हैं? भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन बने हुए हैं ये पूछा गया है मित्र। ठीक है, तो ये जो इस बार बनाए गए हैं वह एस.डी. कुमार स्वामी बनाए हुए हैं, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है ये पूछा गया है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जिस बार दिया गया है वो पीयूष गोयल जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? पीयूष गोयल जी को दिया गया है। बहुत साफ सुथरी इमेज वाले ये नेता है मित्र, पीयूष गोयल जी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और शिक्षा मंत्री पहले की तरह से ही, जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे 2.0 कैबिनेट में, वह इस बारी 3.0 में भी धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। क्या दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं, ये आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है ये पूछा गया है। तो इस बार जो बने हुए हैं इनको आप जानते हो शायद, ये जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी को क्या, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला ध्यान दीजिए, पूछा गया पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री किसे बनाया गया है? तो ध्यान दीजिए, इस बार जो बनाया गया है वो लल्लन सिंह जी को बनाया गया। ये इमेज हम आपको देख रहे हैं, ये इमेज में ये लल्लन सिंह जी हैं जिन्हें कौन सा पंचायत राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है मित्र, जो आपको इमेज में लल्लन सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप पाएंगे अगला क्वेश्चन है पाटन जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, मतलब हवाई अड्डे जो होते हैं उस संबंधी विभाग होता है, और जो बंदरगाह संबंध विभाग होता है, जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है ये पूछा गया है। तो ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये सर्बानंद सोनोवाल है मित्र। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इनकी विशेषता यह है कि यह उसके असम राज्य के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे मित्र। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, आप इमेज में इनको देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वो किसके पास है? जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वो किसके पास है ये पूछा गया है। तो आप इन्हें पाएंगे, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक। क्या नाम है ये? इनका वीरेंद्र कुमार खटीक जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहां स्टडी संबंधी काफी आपको स्टडी मटेरियल में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जीएस भी देखेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे, हिंदी के कुछ पोर्शन भी देख लेंगे, आपको बहुत कुछ शानदार देखने के लिए मिल जाएगा मित्र। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके दिया गया है? तो युवा नेता है बीजेपी के, युवा नेता है, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया वो किंजापुर राम मनोहर नायडू को बनाया गया है।
ठीक है, राम मनोहर नायडू जी को बनाया गया है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, युवा नेता है बीजेपी के मित्र। इसके साथ साथ देखेंगे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है, ये पूछा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? सीधी सी बात है, आप लोग इस समय बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है राशन कार्ड, राशन योजना, जिसमें सभी लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, वो विभाग मित्र इन्हीं के पास है, वो विभाग इन्हीं के पास है। इनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को क्या बनाया गया है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इन्हीं के पास है मित्र, प्रहलाद जोशी जी के पास। उसके बाद ध्यान रख दीजिए, पूछा गया कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? तो इस बार जो बने हुए हैं वो गिरिराज सिंह बने हुए हैं। इनका नाम क्या है? जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गिरिराज सिंह है, जिन्हें कपड़ा मंत्रालय इनके पास दिया गया है मित्र। अगला रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? तो जो इस बार जो रेल मंत्री बने हैं मित्र, वह अश्विनी वैष्णव बने हुए। आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को 100% मेरी तरफ से याद कर ली जाइए भाई। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम मिल जाए, और मिलना एक स्वाभाविक बात है। अश्विनी वैष्णव हैं वो रेल मंत्री, के साथ साथ प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास ही है मित्र। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी आपकी। अगला है संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, मतलब पूर्वोत्तर में आप देखेंगे जो 7 सिस्टर स्टेट है, जैसे आप देखते हैं इस तरीके से 7 जो 7 राज्य हैं, कितने 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इनके विकास संबंधी जो कार्यभार इनके कंधों पर डाला गया है इस बार, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंधों पर डाला गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, संचार पूर्व मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास मंत्रालय दिया गया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आशा करता हूं ये बातें आपकी बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। पूछा गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? इन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं इस बार पिछले डाटा के यूएनओ के अनुसार देखा गया था कि यूएन के अनुसार 2023 विश्व का सबसे गर्म साल था, लेकिन अभी डाटा नहीं आया है 2000, इसी के अनुसार अब नया डाटा आने वाला है कि 2024 विश्व का सर्वाधिक गर्म साल होगा। आपको पता है, मैं फिर भी कह सकता हूं, अगर यही प्रक्रिया रही, इसी तरीके से वृक्षों को, वनों को काटा गया और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियों का विकास किया गया, तो 2050 तक आप पाएंगे कि अपने विश्व का जो अपने इंडिया का जो तापमान है उसे 50+ पाएंगे, 50 से लेकर 55 सेल्सियस डिग्री तक पाएंगे आप, क्योंकि इस बार देखा गया है जो टेम्परेचर है वह 45 से लेकर के 50 तक हो गया है, सेंटीग्रेड तक हो गया है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। अच्छा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र मित्र पुणे में है, वहां से ये सब चीज घोषणा होती है। ठीक है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस बार जो दिया गया है मित्र, तो ध्यान रखिए गिरिराज सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया? गिरिराज सिंह को दिया गया। आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे यह, आप मुझे बताएंगे विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी पानी की किल्लत को झेलते हुए वहां की सरकार ने, राजधानी के लिए वहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, क्यों? पानी की इतनी जबरदस्त समस्या आ गई है, वहां की सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र ए सही है। अगला है संस्कृति मंत्री, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय इस बार किसको दिया गया है? यह पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्हें संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये सारे मंत्रालय आप लोग याद रखना मित्र। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है आपसे। ठीक है, अगला है संस्कृति कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किसको दिया गया है? मंत्रालय किसको दिया गया है? तो पूर्वोत्तर के व्यक्ति हैं, इनका नाम है किरेन रिजिजू को मित्र संस्कृति कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास दिया गया है, किरेन रिजिजू के पास, जो आप इमेज में बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं मित्र। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? ये पूछा गया है। इंपोर्टेंट भी है क्योंकि आप भी पेट्रोल अपनी वाहनों में भरवाते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, पेट्रोल का रेट क्यों ज्यादा है, ये वर्तमान सरकार तय करती है। ठीक है, पहले कितना था, अब कितना है, इस पर हम लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उन सब बातों का। ठीक है, तो पेट्रोल मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? तो ये हरदीप सिंह संधू आपको दिखाई दे रहे हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, इनको पेट्रोल मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको दिया गया है।
आप लोग इनको देख सकते हैं इमेज में। फिर कहूंगा पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन सफर मेरा टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी संबंधी काफी आपको मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा मित्र। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना, विशेष तौर से इस बात को ध्यान रखना, खेल मंत्री किसे बनाया गया है, ठीक है, इसको आप 100% याद रखना। और याद कर सकते हो तो श्रम रोजगार और युवा मामले मंत्री जो इस बार किसको दिया गया है, ये पूछा गया है। तो इनको आप जानते हो, इनका नाम मनसुख एल मांडविया है, ठीक है, इनका नाम क्या है, मनसुख एल मांडविया है, जो जिनको खेल मंत्री बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया? अच्छा, पहले जो कैबिनेट था 2.0 वाला, उसमें खेल मंत्री कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन वर्तमान मैंने आपको बता दिया खेल मंत्री कौन है, मनसुख एवं मांडविया है मित्र, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ आप पाएंगे कोयला तथा खान मंत्रालय इस बार किसके पास है, ये पूछा गया है। कोयला एवं खान मंत्रालय इस बार किसके पास है? तो जी किशन रेड्डी जी के पास है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जी किशन रेड्डी हैं, इनको कोयला मंत्रालय इनको दिया गया है मित्र। इसके साथ साथ आप पाएंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? मैं जानता हूं इनको आप जानते होंगे, और बिहार के होंगे तो आप 100% इनको जानते होंगे। ये रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जिनका नाम चिराग पासवान है, ठीक है। ये रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जिनका नाम क्या है, चिराग पासवान है। इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस बार दिया गया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, पूछा गया है जल शक्ति मंत्री किसे बनाया गया है? क्योंकि भारत सरकार का जो मोदी सरकार था, उसका टारगेट ये था कि 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव में पेयजल की पूर्ति कराना, वहां पर नल की व्यवस्था करना प्रत्येक घर में जाकर के। हालांकि इसको टारगेट करने वाला सबसे पहला स्टेट जो हुआ है वो गोवा है। गोवा ने सबसे पहले इस टारगेट को गेन किया था, लेकिन मोदी सरकार का ये टारगेट था, शायद आपने भी देखा होगा, तुम्हारे यहाँ पाइपलाइन बिछ रही, गांव में, रूरल गांव में निवास करते होंगे तो वहां पर पाइपलाइन बिछ रही है, सब मोदी सरकार की पहल है। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय इस बार जो दिया गया है आपको, यह सीआर पाटिल को दिया गया है। सीआर पाटिल जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, सीआर पाटिल जी को दिया गया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पाएंगे राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है? आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी हैं, वो इसका प्रधानमंत्री जी गठन किया जाता है। ये आपकी अपनी राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, देवी सिंह पाटिल थी, पहली थी, ठीक है। दूसरी कौन है? जो आपको द्रौपदी मुर्मू जी है मित्र। आशा करता हूं बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद होती है जो इस बार गठित की गई है, उसका गठन किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आप 100% याद रखना मित्र, आर्टिकल 74 के तहत। किसके? 74 के तहत ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, किस पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं? गठन करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 74। अगला दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा, ये हो गया, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? किस आर्टिकल के तहत की जाती है, ये पूछा गया। जो प्रधानमंत्री हैं, इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 है, आप लोग याद रखना मित्र। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सांसद संख्या, जैसे सांसद संख्या इस बार कितनी है मित्र? तो बता सकते हैं, सांसद संख्या है 543 है, ठीक है। सांसद संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, यह वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 75A में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 75A/A में किया गया है, आप लोग याद रखना। ध्यान रखिए कि जो भी लोकसभा होगी उसमें जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी, जो टोटल सांसद होंगे उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इस बात को भी बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 75A के तहत। पूछा गया अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर बनी रहती है? किसके प्रसाद पर बनी रहेगी, ये पूछा गया है।
तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर बनी रहेगी। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? ये पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल है जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो आर्टिकल 74 है। आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं मित्र। अगला है, कैबिनेट का उल्लेखन किस आर्टिकल में किया गया है? जो कैबिनेट शब्द पाते हैं आप, कौन सा? कैबिनेट। इस शब्द का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 333, 355, 352, 351। तो ध्यान दीजिए मित्र, यहां पर आपको बहुत बेहतरीन चीज बताने के लिए जा रहा हूं। ये आर्टिकल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आर्टिकल 352 सही है, मतलब सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कैबिनेट शब्द का वर्णन किसमें किया गया है? 352 में। लेकिन किया कैसे गया है वो तुम बताता हूं। आर्टिकल 352 कहता है, यदि अपने देश पर कोई विदेशी आक्रमण कर देते हैं, या गृह युद्ध हो जाता है, अशांति हो जाती है, या विद्रोह हो जाता है, या युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी हैं, वह कैबिनेट की सलाह पर, किस पर? कैबिनेट की सलाह पर देश में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से शब्द का वर्णन किया गया है, इसलिए कैबिनेट शब्द का जो उल्लेखन है वो आर्टिकल 352 में है मित्र। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और शेयर को लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी हैं, वो कभी भी संसद का मतलब डायरेक्ट रूप से लोकसभा का सदस्य नहीं बने हैं, वो राज्यसभा का मेंबर बन के आए हैं, तब वो प्रधानमंत्री बने हुए थे। भारत का जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने माह तक, ये माह नहीं है, माह तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो ध्यान रखना मित्र, उसे 6 माह के अंदर ही उस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री नियुक्त हुए हैं? तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 72 लोग नियुक्त हुए हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है मित्र, अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन पे दोबारा रिवीजन करना चाहें तो आपको मैं करा देता हूं कि एक बार फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करने में अपना कुछ नहीं जाता है, आपका ही बेनिफिट होगा। पूछा जाए मित्र कि आप ये बताइएगा कि कैबिनेट मंत्री हैं और इनके कौन कौन से मंत्रालय हैं? इनकी संख्या 30 है। देखो, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय दिया, सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा, इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रसार मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान, इनके बारे में बता चुका हूं, ये कृषि मंत्री हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं, सभी लोग जानते हैं मित्र। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके साथ साथ पाएंगे आपके एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपके एस जयशंकर प्रसाद जी जो IAFS रैंक के अधिकारी है, विदेश मंत्रालय इनके पास है। मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के, ये मुख्यमंत्री रहे, आवास एवं शहरी मामले या ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है। एच कुमारस्वामी जो JDS से हैं, भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है। और पीयूष गोयल जी, ध्यान रखना, इन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी जी, इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। लल्लन सिंह है मित्र, इन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। और सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्हें पोर्ट एवं शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी को सामाजिक और अधिकार मंत्रालय इनको दिया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद आप पाएंगे कि जो राम मोहन नायडू जी हैं, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी जी को उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराम को याद रखना मित्र, ये आदिवासी मंत्रालय इनको दिया गया है। और एक बात और बता दूं, अनुच्छेद जो 337 है, इसमें SC आयोग का वर्णन है, और 337A है। हाँ, 38 है, मतलब 37 नहीं, 38 है, 38A है, इसमें ST आयोग का वर्णन है। ठीक है, अच्छा, कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह जी को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी को मित्र रेल मंत्री बनाया गया है, सूचना प्रधानमंत्री बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रधानमंत्री बनाया गया इनको। ठीक है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया है मित्र, इनको संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। और इसके साथ साथ पाएंगे
गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्हें संस्कृत मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पहले स्मृति ईरानी के पास था। किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य का मंत्रालय दिया गया है, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल मंत्रालय दिया गया है, और मनसुख मांडविया जी हैं, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया है। जी किशन रेड्डी जी हैं, कोयला मंत्रालय बनाया गया है। चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, ये रामप्रसाद प्रसाद उनके बेटे हैं, खाद्य मंत्रालय दिया गया है। और सी आर पाटिल जी ने जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ आप और देखेंगे कि जैसे इसके साथ साथ मित्र आप देखेंगे जो राज्य मंत्री हैं, इनकी संख्या मैंने आपको 36 बताई थी। कितनी बताई थी? 36 बताई थी। इसमें जितने भी राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार के, वो इनकी संख्या 36 है। इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप जाके जरूर देख लीजिए। मेरा टेलीग्राम के बारे में बता ही चुका हूँ, ये एजुकेशन सफर के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप पाएंगे जो 5 और जो मंत्री हैं, जो 5 और मंत्री हैं, इसके साथ साथ मित्र जो 5 मंत्री हैं, जो 5 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, 5 राज्य मंत्री जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया ये वाला, ठीक है। जितेंद्र सिंह है, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान दिया गया है इनको। मतलब इसकी पीडीएफ आप मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए। इनके 5 के नाम आप लोग याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है 5 से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। मतलब तब तक के लिए अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगा हो, वास्तव में अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है, और आपसे ये कहूँगा सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।